नहाने जा रही हूँ। हाँ भाभी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? हाँ, वो थोड़ी सी थकान लग रही है। जब थकान लगे ना तो मालिश कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। बॉडी की पूरी थकान उतर जाएगी। एक तो मैं पहले से इतनी थकी हुई हूँ और अब तुम मालिश करके और थकाना चाहती हो। भाभी सच कह रही हूँ, एक बार मालिश कर लो, आपको बहुत आराम मिलेगा। चल ठीक है, तू कहती है तो कर लेती हूँ मालिश। पर मालिश मैं कैसे करूँगी अपने जिस्म की? अरे भाभी, आप क्यों करेंगी? मैं हूँ ना मालिश करने को। चलिए मैं करती हूँ। ये क्या कर रही हो? गलती हो गई भाभी, सच में दोबारा नहीं होगा। हम तो माफ कर देंगे तुम्हें, पर जरा संभाल के। मैं समझती हूँ कि इस उम्र में ये सब होता है, लेकिन हमारे समाज में ये सब एक्सेप्ट नहीं होता। इसकी कोई माफी नहीं है हमारे यहाँ। पर क्यों भाभी? इसमें क्या गलत है? गलत है जब एक औरत और एक मर्द के बीच में ये सब होना तो अच्छा लगता है। अब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, हम नहाने जा रहे हैं। पक्का काम हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा। 1% भी नहीं हुआ तो पैसा मत देना। ज्यादा नहीं हाँक रहे हो? अरे हम क्यों हाँकेंगे? एक बार खिला दोगी ना तो 10 दिन तक उठेगा नहीं आदमी। कुंभकर्ण हो जाएगा, कुंभकर्ण। वैसे किसे खिलाने वाली हो? हम भी तैयार हैं। तू चुपचाप अपने पैसे रख और अपने काम से काम रख। भाभी? अरे श्रद्धा। भाभी चॉकलेट खाओगी आप? मेरे एक फ्रेंड ने दी है। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। खाइए ना फिर। अरे श्रद्धा, मुझे नींद आ रही है, सो जाते हैं, ठीक है? सुनैना, ये बच्चों की तरह जिद करना बंद करो कि मुझे बाइक पे घुमा दो, बाइक पे घुमा दो। किसी ने देख लिया तो मेरी बीवी को जाके बता देगा। बीवी को जाकर बता देगा मतलब? अरे हम शादी तो करने वाले हैं ना, तो उसको पता चल ही जाएगा। हाँ। एक मिनट, हम शादी तो करने वाले हैं ना? देखो तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। कोई और जाकर बताए या ना बताए तुम्हारी बीवी को, मैं खुद जाकर बताऊंगी, समझे? अरे सुनैना,
गाड़ी पे घुमाने के बहाने ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? हाँ, लॉज पे, वो भी तुम्हारे फायदे के लिए। गाड़ी यू टर्न करो, मुझे घर छोड़ो। लेकिन सुना मुझे घर छोड़ो, यू टर्न करो। ओके। श्रद्धा, ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? उर्मिला, उर्मिला, तुमने इसे बेहोश कर दिया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुमने बदले में धोखा। मेरी बीवी के साथ तुम ये सब कर रही हो। ये तो मैंने आज देखा, पता नहीं कब से कर रही होगी। विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं नहीं करूंगी, प्लीज। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। हिसाब तो बराबर का होगा। बहुत मजा आता है ना तुम्हें ये सब करने में? तो औरतों के साथ क्यों कर रही हो? मर्दों के साथ भी करो। अरे बेटा क्या हुआ? गुमसुम क्यों हो? जाते वक्त तो बहुत खुश थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, ऐसे ही बस। अच्छा बेटा, तुमसे एक सलाह चाहिए मुझे। मेरा तबादला ना शहर में हो रहा है, वहाँ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। क्या करूँ, वहाँ का तबादला ले लूँ? बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा भी यहाँ पे मन नहीं लगता और यहाँ पे फ्यूचर भी कुछ नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइए अंदर। आज आप काम पर नहीं गए या फिर जल्दी आ गए घर? कितना टाइम हो गया? इतना देर हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, नींद ही नहीं खुल रही है मेरी। ये श्रद्धा कहाँ चली गई? वो श्रद्धा, उसके बाबूजी आ गए थे, वो चली गई। अच्छा। क्या बात है सरकार, आप तो हमें पलट कर भी नहीं देखते, छुपते छुपाते घूमते हैं, वो अलग। देखो, बहुत हो गया, अपनी बीवी को रफा दफा करो, अब से हम साथ में रहेंगे, समझे? क्या सोच रहे हो? अगर ये सोच रहे हो ना कि खा के सब कुछ, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बीवी को जाकर सब बताऊंगी, समझे? देखो, मुंह से बोल रहे हैं, हमारे बीच में जो था ना, वो सब खत्म हो चुका है। हमारे रास्ते में आना बंद करो, समझी? वरना सब समझ रहे हैं हम। कोई और फंसा ली होगी ना, इसलिए आंख दिखा रहे हो मुझे। लेकिन हम तुम्हारे रास्ते नहीं आएंगे, तुम्हें रास्ते लगा देंगे। हम जरा मार्केट जा रहे हैं, हमको आने में शाम हो जाएगी।
उर्मिला भाभी, उर्मिला भाभी। ज्यादा नखरे मत करो, वरना तुम्हारे बाबूजी के साथ साथ ना पूरा गांव जान जाएगा। सबको बता दूंगा कि तुझे औरतें पसंद है। पीछे हटो। कब से तेरी आज सारी इच्छा पूरी हो गई। एक बार जो हो गया वो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होने वाला और कोई आपकी बात को सच नहीं मानेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बोला ना दूर हटो। मेरे साथ जबरदस्ती करने की सोची भी, बाबूजी और पूरे गांव को तेरी असलियत बता दूंगी, समझे तुम? और आप भी जानते हो कि मेरे बाबूजी की इस गांव में लोग कितनी इज्जत करते हैं। छोड़ेंगे नहीं आपको। और हाँ, दोबारा मुझे छूने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हेलो, हाँ रिया, क्यों फोन करके बार बार परेशान कर रहे हो? मालिक ने तुम्हें गोदाम पे बुलाया है। गोडाउन में? और इस वक्त? आप जल्दी आइए। ठीक है, अभी आते हैं। भाभी, भाभी, अरे श्रद्धा, तुम यहाँ? भाभी, मैं आपके लिए रसमलाई लेकर आई हूँ। बाबूजी ना शहर से लेकर आए थे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, हम खा लेंगे। अभी हमारा हाथ बिजी है ना। विनोद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे आज वो गोदाम से घर नहीं आए, थोड़ा काम आ गया था। भाभी, क्या आज हम इधर सो सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, रुक जाओ। वैसे भी हम तो अकेले ही हैं आज। थैंक यू भाभी। अच्छा एक काम करो, ये कपड़े अंदर रख दो, हम आते हैं। ठीक है। आखिर भाभी ने रसमलाई खा ली, अब मेरी बारी है रसमलाई खाने की। ये तो उर्मिला भी इसका साथ दे रही है। मतलब वो बेहोश नहीं है। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। भाभी आप ये तुम्हें क्या लगा हमने वो रसमलाई खा ली है? वो तो हमने फेंक दी।
मतलब आप होश में थी? जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहती हूँ। वाह, विनोद तुम क्या सीन है। तुम लोग मिलके मुझे धोखा दे रही थी। अब हिसाब भी बराबर का होगा। जो तुम दोनों कर रहे थे ना, अब वही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना कि दोबारा कभी नहीं होगा। ये जो वीडियो है ना, इसको वायरल कर दूंगा। पूरा समाज ना तुम लोगों पे थूकेगा और तुम चाह के भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? जैसा कह रहा हूं मेरी बात को मान लो।